हाय, वैसे तो मुझे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताता चलूं, मैं हूं बर्गर, जिंगर बर्गर। हमें पकाया जाता है और मज़े ले लेके खाया जाता है। आम दिनों में तो हमारी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है लोग हमें याद भी कर रहे हैं और याद कर करके पागल भी हो रहे हैं। बर्गर, बर्गर, मुझे बर्गर खाना है। इस लॉकडाउन पे हमारे ऊपर पाबंदी तो लग गई, लेकिन हमें कहीं कहीं छप्पर में बनाया जा रहा है और छुप के बेचा जा रहा है। मैं कहानी सुनाता हूँ अपने भाई की, जिसको कल एक अंडरग्राउंड जगह पे बनाया गया और एक नामालूम शख्स के हवाले कर दिया गया। निकल निकल जल्दी निकल, अबे जल्दी जा, छापा पड़ जाएगा। अबे यार, बैग हल्का हल्का क्यों लग रहा है? चेक करता हूँ। हैं? बर्गर कहाँ गया? शिट यार। मेरा भाई उस लड़के के बैग से एक गुमनाम सड़क पर गिर गया और बेयारो मददगार 2 घंटे तक पड़ा रहा। और फिर ये रोड के बीच में कचरा फेंका हुआ है। कैसा कुत्ता जलील लोग हैं, उनको शर्म नहीं आता, अपने मुल्क को गंदा कर रहे यार। वैसे इसमें क्या लेट्स चेक मना। ओए ओए, ये तो सोना है इस लॉकडाउन में यार। कब से हमारा पेट में हो रहा था गड़बड़, हमें मिल गया सिंगर बर्गर। ये गुलखान सही, तू इस लॉकडाउन में क्या मटर गश कर रहा है? मामा मटर तो लेने जा रहे। ओ अच्छा, मटर लेने जा रहे? चल चल जा जा। ओ 1 मिनट रुको गुलखान, ये बता तेरे जो हाथ में डब्बा है इसमें भी मटर है? ये नहीं नहीं, इसमें मटर नहीं है। तो फिर क्या नसवार है? ये नसवार से भी ज्यादा कीमती चीज है। कीमती? तेरे को शायद मालूम भी नहीं है कि कीमती चीजों पे सिर्फ पुलिस वालों का हक होता है। ला इधर। नहीं मामा, ये हरकत नहीं करो। और दे ओ, इतनी जिद करता है तू। इलाके का है ये, क्या है? ओ ये तो जिंगर बर्गर है, तेरे को किधर से मिला ये? सब गरीब आदमी, हमारा छोटा छोटा बीवी बच्चा है। ओ गुलखान, मेरे को नहीं बता कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। अब देख, तू लॉकडाउन में बाहर है, अब दफा 420 के लिहाज से तेरे को लॉकअप करना पड़ेगा और उसमें तेरा इज्जत भी जाएगा। या तो तू अपनी इज्जत बचा, या तो तू ये जिंगर बर्गर बचा। मामा इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है, ले जाओ। बड़ा समझदार है तू, चल जा घर जा, वरना डंडे पड़ेंगे। बर्गर। उस वक्त मेरा भाई बहुत खुश था कि वो खान साहब के छोटे छोटे हाथों से निकलकर कानून के लंबे हाथों में आ चुका है। लेकिन होए, बड़ा शरीफ था गुलखान। आज तो मैं बर्गर खाऊंगा बड़े दिनों बाद। सैल्यूट है सच्चो साहब। आप उधर क्या कर रहे हैं? और अल्लाह देता, ड्यूटी कैसी जा रही है? साहब मजेदार जगह पर ड्यूटी लगाया है आपने। ऐसे ऐसे डंडे मारते ना सबके लाल हो जाते हैं। ये क्या है? साहब ये तो छोटा सा बर्गर है, जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर? चलो खा लो। शुक्रिया साहब। खा लो? हाँ खा लो, वैसे कल से नौकरी पे तो आना नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे थे साहब। देखो अल्लाह देता, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, या तो तुम अपनी नौकरी बचाओ या बर्गर बचाओ। यार अगर इस नौकरी में रहता हूँ तो लाखों बर्गर खा सकता हूँ। जल्दी फैसला करो। जी जी सही बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें। एक काम करता हूँ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। साहब ये लीजिए। गुड अल्लाह देता, तुम हमारे सीनियर ऑफिसर हो और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ताबेदार है जी, ताबेदार। बर्गर
सुने, ये बाथरूम और पंखे साफ करने का कहा था, कहाँ रह गए? अबे यार, सब कुछ खुद कर लूंगी, तब आएंगे। अरे भाई आ रहा हूँ। अरशद, ये बर्गर मेरे हवाले कर दो। नहीं बाबा, ये मैं खाऊंगा। मैंने कहा हैंड्स अप एंड गिव मी माय बर्गर। नहीं, ये मैं खाऊंगा। देख अरशद, इस लॉकडाउन में दूसरा अरशद आ जाएगा, लेकिन दूसरा बर्गर नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ बर्गर दे दे। आपको जो करना है करें, ये बर्गर मैं खाऊंगा। अरशद, मुझे माफ कर देना। और इस तरह एक बाप ने अपने बेटे को बेदर्दी से मार दिया और अपने ही बेटे की लाश के आगे बैठकर मजे ले लेकर बेहिसी से मेरे भाई को खाता रहा। मेरी हुकूमत से अपील है कि हम पर हमारी पिज़्ज़ा चाची, हमारे तिक्का मामू और तमाम फास्ट फूड फैमिली से पाबंदी हटाई जाए, वरना ऐसे कई वाक़यात जन्म ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।